यशपाल जी। जी जी जी, स्वागत सर। सुषमा जी अक्सर प्रश्न पूछती थी तो उसका जवाब दिया था हम लोगों ने, तो उसी की बात हो रही थी। सुषमा जी ने पूछा था कि दोनों का विदा करते हो तो रोटी कौन बनाता है, वाह। चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन पोछा कौन लगाता है। कि दोनों का विदा करते हो तो रोटी कौन बनाता है, चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू पोछा कौन लगाता है। फिर आखिर अफसर हो दफ्तर से थक कर के आते होगे, आखिर अफसर हो दफ्तर से थक कर के आते होगे, तो थक कर के आते हो तो फिर सिर को कौन दबाता है, थक कर के आते हो तो फिर सिर को कौन दबाता है। और फिर जो उत्तर दिया गया सुषमा जी को कि कवित्री बीवी के नखरे अधिक उठाने पड़ते हैं, कि कवित्री बीवी के नखरे अधिक उठाने पड़ते हैं, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा स्वयं लगाने पड़ते हैं। कवित्री बीवी के नखरे अधिक उठाने पड़ते हैं, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा स्वयं लगाने पड़ते हैं। कि दफ्तर में अफसर हूँ लेकिन होम मिनिस्टर मैडम है, कि दफ्तर में अफसर हूँ लेकिन होम मिनिस्टर मैडम है। और सुबह शाम बेलन के डर से पांव दबाने पड़ते हैं, सुबह शाम बेलन के डर से पांव दबाने पड़ते हैं। बहुत अच्छे गा रहे हैं इंदु जी। सुषमा जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? कविता करने से थकता नहीं ना, पैर नहीं दबाने पड़ते। देखिएगा 4 लाइनों में आंसर देती हूँ मैं। हाँ, इनकी बात क्या कहना बेकार छलावा होती है, इनकी बात क्या कहना बेकार छलावा होती है। याद नहीं रखना इनको ये एक भुलावा होती है, याद नहीं रखना इनको ये एक भुलावा होती है। कविता करने से तो अब तक पैर किसी के थके नहीं, कविता करने से तो अब तक पैर किसी के थके नहीं। पैर दबाने की बातें तो सिर्फ दिखावा होती है, पैर दबाने की बातें तो सिर्फ दिखावा होती है, पैर दबाने की बातें तो सिर्फ दिखावा होती है। देखिए जवाब दीजिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 लाइन में आपकी बहुत सारी लाइनों का जवाब दे दिया हूँ। एक सवाल तो मैं निगम दंपति से एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा। जी सर। 2 बार देश में लॉकडाउन हो चुका है जी। अब जरा बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि लॉकडाउन में काम कौन करता था घर में? आप भी थी सुना रहे हैं, इनकी आप भी थी। मैं भी सब लोग अब झूठ, अब दिखावा नहीं हो सकता, अब दिखावा नहीं होगा। लोग मिलकर काम करते थे, मैं खाना बनाता था, ये खाती थी, मैं बर्तन साफ करता था, ये रखती थी बस। बहुत हिलमिल के काम किया है। देखिए सब पे यही बीती है वैसे देखा जाए तो। एक्चुअली ये सवाल तो खुद से पूछने लायक जी। बहुत अच्छा लगा इंदु जी, राज जी, बहुत बढ़िया। और देखिए मजा आ गया। चेहरे मुस्कुराहट है सबके चेहरों पे। बहुत बहुत माफी के साथ आज छोड़ना पड़ेगा, अगली बार पूरे टाइम रहेंगे। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ओके जी, ओके जी। और अब मैं आगे बुला रही हूँ अनिल जी को। अनिल जी स्वागत है आपका। और देखिए ये 100वीं गोष्ठी पे हम पहुंच गए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, हम सबको बहुत बहुत बधाई। दलाल जी को, हरमेंद्र जी को, और हमारी भारती जी कहाँ चली गई, जुड़ी नहीं पाई है मुझे लग रहा है, उनको भी, हम सबको बहुत बहुत बधाई। स्वागत है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। अनिल जी उत्साहित है लेकिन अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा कि मैं साहिल जी को भी आज बहुत याद कर रहा हूँ, और उनका नाम हम लोग बाई चांस नहीं ले पाए क्योंकि वो हमेशा से साथ रहे हैं और बिल्कुल शुरू से लेकर। बिंदल जी का और उनके सहयोग के बिना तो बहुत मुश्किल होता। वो हमेशा आगे रखते रहते हैं, आपने हमेशा बहुत सम्मान भी दिया उनको। तो निश्चित तौर पर उनको ऑनलाइन बुलाने की कोशिश की। राजेश जी को एक चीज बात बताना चाहता हूँ कि अगर सुनो सुनाओ में हमारा कुछ योगदान रहा है तो सुनो सुनाओ के कारण हमारी कविताएं जिंदा रहती हैं। हम लोग वहाँ तराजू पे ले जाके अपनी पोएट्री रख पाते हैं कि अपना ही घर है, अच्छा बुरा हमें सबसे सही यही पता चल सकता है। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा सहारा है सुनो सुनाओ का। और देखो कि स्वतंत्रता दिवस तो अभी 75 पे पहुंचा और हमारी सुनो सुनाओ 100 पे पहुंच गई, तो हम तो स्वतंत्रता दिवस से भी आगे चल रहे हैं। तो मैं
एक कवि जो है वो चांद तक पहुंच जाता है अपने भावनाओं के साथ और अपने विचारों के सही साथ, तो उनको सुना सुनाओ गोष्ठी चला रहे हैं। सही बात है, सही बात है। हाँ। चलिए तो एक रचना है मेरी, अनायास ही इसमें जब लिखने लगा, जबरदस्ती नहीं, लेकिन इंग्लिश के अंग्रेजी के शब्द आ गए और उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं इनको बदलूंगा भी तो मैं वो बात नहीं कह पाऊंगा जो इन शब्दों के साथ है। तो हाँ जी, हाँ, कहिए। स्वागत है, स्वागत है। आखिरी कागज पे साइन कीजिए। और ये यशपाल जी के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आपने बोला बहुत सादगी से एक ही दिन में अनुरोध पर ये पहुंच गए। बेसिकली जितने दोहाकार होते हैं वो कबीर जैसे ही होते हैं, उनके जीवन में किसी तरह का छलावा या इस तरह की बनावट या दंभ होता ही नहीं है, तो इस कारण वो इतने विनम्र हैं। बहुत मेरे बहुत ख्याल से शुक्रिया आवाज सर। ठीक वैसे आ रही है निमंत्रण मेरी? कहाँ से आ रहा है इस पर भी निर्भर करता है। नहीं नहीं, आपकी विनम्रता तो आपके शब्दों में, चेहरे में दिखाई देती है। जी शुक्रिया। आखिरी कागज पे साइन कीजिए, आखिरी कागज पे साइन कीजिए, जिंदगी से अब रिजाइन कीजिए। क्या बात है। आखिरी कागज पे साइन कीजिए, जिंदगी से अब रिजाइन कीजिए। हाईवे पर मैं चला धीरे बहुत, हाईवे पर मैं चला धीरे बहुत, है गलत ये भी तो फाइन कीजिए, है गलत ये भी तो फाइन कीजिए। जिस्म को परछाई का जो साथ दे, दलाल साहब, जिस्म को परछाई का जो साथ दे, जिस्म को परछाई का जो साथ दे, रोशनी को यूं डिफाइन कीजिए, रोशनी को यूं डिफाइन कीजिए। शुक्रिया। बस जरा अपनी तरफ को मोड़कर, आप नाजुकी को और शेर की बात को समझने की कोशिश कीजिए। बस जरा अपनी तरफ को मोड़कर, 6 हूं मैं मुझको 9 कीजिए, 6 हूं मैं मुझको 9 कीजिए। बस जरा अपनी तरफ को मोड़कर, 6 हूं मैं मुझको 9 कीजिए। हो गए वो गैर एक मुद्दत हुई, हो गए वो गैर एक मुद्दत हुई। आप चाहे माइन माइन कीजिए, आप चाहे माइन माइन कीजिए। हो गए मुद्दत, हो गए वो गैर एक मुद्दत हुई, बहुत बढ़िया जी, बहुत आप बढ़िया। चाहे माइन माइन कीजिए। चांद आया आपकी खातिर फकत, चांद आया आपकी खातिर फकत, चांदनी में आप शाइन कीजिए, चांदनी में आप शाइन कीजिए, चांदनी में आप शाइन कीजिए। आंसुओं का गर मजा लेना है अब, आंसुओं का गर मजा लेना है अब। मेरे दुख को आज ज्वाइन कीजिए, मेरे दुख को आज ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया। मेरे दुख को आज ज्वाइन कीजिए। इस दफा अच्छी नहीं लगती अगर, इस दफा अच्छी नहीं लगती अगर, जिंदगी को रीडिजाइन कीजिए, जिंदगी को रीडिजाइन कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत इस अच्छे। दफा अच्छी नहीं लगती अगर, जिंदगी को रीडिजाइन कीजिए। ख्वाब सारे आंख में चुभने लगे, ख्वाब सारे आंख में चुभने लगे। पीस कर कुछ और फाइन कीजिए, पीस कर कुछ और फाइन कीजिए। ख्वाब सारे आंख में चुभने लगे। दोस्ती है या मोहब्बत क्या है ये, दोस्ती है या मोहब्बत क्या है ये। आज तो रिश्ता डिफाइन कीजिए, आज तो रिश्ता डिफाइन कीजिए। शुक्रिया। आखिरी है। आपकी दुनिया है क्या मेरी है क्या, आपकी दुनिया है क्या मेरी है क्या। बीच में एक साफ लाइन कीजिए, बीच में एक साफ लाइन कीजिए। आखिरी कागज पे साइन कीजिए, जिंदगी को, जिंदगी से अब रिजाइन कीजिए, जिंदगी से अब रिजाइन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। सुनो सुनाओ, शुक्रिया। बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया आपने, हाइब्रिड कविता बनाकर। बहुत अच्छा। और सर आज मौका 15 अगस्त का है, 2 लाइनें आपके उसमें जोड़ दूं। आप अपनी ख्वाहिशों को देश की ख्वाहिशों के संग अलाइन कीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा हो गया। बहुत 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 धन्यवाद आपका। और भारती जी, ये तो आपकी भारती जी पंक्तियां ही अलाइन हो गई है। तो स्वागत है, धन्यवाद, अभिनंदन है आपका। भारती जी आइए, रचना पढ़िए। हाँ, नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है। अच्छा।
मैं पढ़ रही हूँ। राणा शिवा भगत सिंह ने जो अन्यायी ललकारे, वीर सैनिकों ने अत्याचारी सारे संहारे। सबसे पहले तो मैं जितने भी विद्वजन बैठे हैं उन सबको प्रणाम करती हूँ हाथ जोड़कर, और सुषमा को बहुत बहुत हृदय से आशीष देती हूँ। और अब हमारे विगत समय की बात सुने। राणा शिवा भगत सिंह ने जो अन्यायी ललकारे, वीर सैनिकों ने अत्याचारी सारे संहारे। तुम वीरों के शौर्य तेज की ऐसी बनो कृपाण, अरि की लोहित लपटों में भी बने रहो दिनमान। एक मुक्तक और सुने। लक्ष्मी तात्या टोपे नाना, वीर शिवा की आन को, मंगल पांडे ऊधम शेखर बेगम के बलिदान को, फांसी के फंदे पर झूले राजगुरु सुखदेव भगत, याद करो बिस्मिल्लाहिरी रोशन याद करो बिस्मिल्लाहिरी रोशन वीर महान को। अब एक गीत सुने। ये गीत मैंने बिल्कुल कुछ अलग ही उसमें लिखा है। लोग 15 अगस्त को और 26 जनवरी को झंडे खरीदते हैं, है ना, तिरंगे झंडे खरीदते हैं, और उसको इस्तेमाल करने के बाद वो कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो इस पर एक देखें कि एक कूड़ा बीनने वाली लड़की के मन में ये बात है कि इस तिरंगों को हम अपने माथे से लगाएं, लेकिन हम लोगों को ये बात नहीं समझ में आती। हमारे बच्चे उसको दिन भर खेलते हैं और उसके बाद कूड़ेदानों में फेंक देते हैं। इस पर एक गीत, मतलब बिल्कुल ये विषय ऐसा है कि इस पे सबको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। सबको सिखाना है कि भाई तिरंगे का सम्मान करो। तिरंगा कूड़ेदान में फेंकने की चीज थोड़ी है ना। तो आशा ये करते हैं कि सुनो सुनाओ के हमारे सारे छोटे भाई बहन, हमारे बच्चे ये सब मतलब इस बात को अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को सिखाएंगे, है ना। एक गीत सुने। पॉलिथीन बीन रही लड़कियां, उड़ती फिरती है। चेहरा पीछे करके बोलिए, कैमरे से पीछे होके बैठिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, पीछे अब बैठे। बोलिए। यस, अब सही। नहीं, हाँ अब ठीक है, अब बोलिए, अब बोलिए। पॉलिथीन बीन रही लड़कियां। हमने जो बोला वो सुनाई दिया सबको? बिल्कुल जी, सुनाई दिया। हाँ, सब लोग अपने घर में जाके बिल्कुल तिरंगे का महत्व समझाएंगे, है ना। बड़ी दीदी की बात सबको माननी पड़ेगी, है ना। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं। हम लोग ये पॉलिथीन बीनने वाली लड़कियां जो होती हैं, आपने देखा होगा, ये पीछे झोला टांगे बड़ी तेजी से पॉलिथीन डंडी से बीनती हैं, बड़ी तेजी से निकलती हैं, बिल्कुल नहीं देखती कौन किधर है, बिल्कुल सटती हुई निकल जाती हैं। और हम बैंक में काम करते थे, तो हमारे बैंक के आगे वो था नल, तो उसमें वो बड़ी प्यासी रहती थी, तो पानी पीने के लिए आती थी। तो जितनी बार भी वो पानी के लिए आगे बढ़ती थी, सब लोग उनको हट कह के भगा देते थे। मतलब वो लोग पानी भरते रहते थे तो उनको हट कह देते थे। अब ये सारी बातें इसमें देखिए कि कितनी मेहनती होती है और कितनी देश के प्रति इनके अंदर श्रद्धा है। पॉलिथीन बीन रही लड़कियां,
उड़ती फिरती सूखी पत्तियां, पॉलीथीन बीन रही लड़कियां। उड़ती फिरती सूखी पत्तियां, जैसे सूखी पत्ती बड़ी तेजी से उड़ती है उस तरह ये दौड़ती हैं। बासी रोटी खाकर भोर ही निकलती, जगह जगह कूड़ों के ढेर पर टहलती। बासी रोटी खाकर भोर ही निकलती, जगह जगह कूड़ों के ढेर पर टहलती। नन्हा मुन्ना भैया मांगता खिलौने, अम्मा की गोदी के नर्म से बिछौने। अम्मा की गोदी के नर्म से बिछौने। तो नीड़ों पर बिजली, नीड़ों पर गिरती है बिजलियां, नीड़ों पर गिरती हैं बिजलियां। उड़ती फिरती सूखी पत्तियां, पॉलीथीन बीन रही। कांधे पर बोरा है हाथों में डंडी, सड़कों पर बीनती तिरंगे की झंडी। यहाँ देखिए, कांधे पर बोरा है हाथों में डंडी, सड़कों पर बीनती तिरंगे की झंडी। हाथ से उठा उनको माथ से लगाती, भैया के हाथों में प्यार से थमाती। देखिए, कूड़े में से झंडे की झंडियां बीनती हैं और अपने भाई को देती हैं, और वो भी माथ से लगाता है, वो भी माथ से लगाती है। इतनी इज्जत तो तिरंगे की होनी ही चाहिए। आज के दिन हम ये संदेश देना चाहते हैं। कांधे पर बोरा है हाथों में डंडी, सड़कों पर बीनती तिरंगे की झंडी। हाथ से उठा उनको माथ से लगाती, भैया के हाथों में प्यार से थमाती। कितनी ऊंची नीची बस्तियां, कितनी ऊंची है ये अंदर से, कितनी ऊंची नीची बस्तियां, पॉलीथीन बीन रही लड़कियां। देखें, मुट्ठी भर लैया ले आपस में बांटे, पेंसिल के टुर्रे वे कचरे से छाटे। मुट्ठी भर लैया ले आपस में बांटे, पेंसिल के टुर्रे वे कचरे से छाड़ते। उड़ता सादा कागज दौड़ कर उठाए, नन्हे से घर का फिर चित्र वे बनाए। वो भी आर्टिस्ट होती हैं। नन्हे से घर का वे चित्र फिर बनाए। सपनों की तिरती है कश्तियां, उनके मन में एक घर की लालसा रहती है। सपनों की तिरती है कश्तियां, पॉलीथीन बीन रही लड़कियां। उड़ती फिरती सूखी पत्तियां। देखिए, अंतिम देखें, ये बैंक के बाहर वरांडे में जब हम लोग खड़े हुए हैं तो उन लोग को देख के उस समय का सीन है। नल के चौर लगी भीड़ खड़ी देखे, बह रहे पसीने को रह रह के पूछे। प्यास निगोड़ी पल पल पानी को तरसे, पाँव न बढ़ते आगे जाने किस डर से, कि भगाएंगे लोग। पाँव न बढ़ते आगे जाने किस डर से। जल बिन तड़पे नन्ही मछलियां, जल बिन तड़पे नन्ही मछलियां, पॉलीथीन बीन रही लड़कियां। उड़ती फिरती सूखी पत्तियां। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, बहुत अच्छे प्रमीला जी। धन्यवाद आपका।
नमस्कार भैया, नमस्कार। कहाँ से विषय उठा के लाए हैं आप? बहुत अच्छे। अब मैं सुषमा जी को ऑब्जर्वेशन आमंत्रित करना चाहती हूँ। जी सुषमा की रचना जो है, वाह क्या बात है। बहुत बहुत हेलो जी सुषमा जी स्वागत। हेलो। आंटी जी, हाँ बहुत बहुत आभार आपका। और आओ आओ। सर्वप्रथम मंच को नमन करती हूँ, सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी रचना पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अनिल को आशीष, अनिल तुम्हें आशीष। आपका नाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बारंबार यशपाल जी प्रणाम। को प्रणाम नमस्कार और नमस्कार प्रशांत मिश्रा जी को भी प्रणाम। ठीक है। बहुत प्रणाम। आपका मंच को पुनः नमन करती हूँ और शहीदों को नमन करते हुए 4 पंक्तियां आपसे बांट रही हूँ, सुनिएगा। देश के जो समर में हवन हो गए, देश के जो समर में हवन हो गए, राष्ट्रहित के लिए जो भस्म हो गए, कर गए देश का नाम रोशन वही, उड़ सके हम स्वच्छंदो गगन हो गए, उड़ सके हम बहुत खूब बहुत खूब वाह, बहुत वाह। अच्छे, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। बहुत खूब बहुत बहुत अच्छा। 4 लाइनें और पढ़ती हूँ। देश रक्षा को बांके युवक ये चले, देश रक्षा को बांके युवक ये चले, छोड़ कर चूड़ियों की खनक ये चले, लहराता रहे ये तिरंगा यूं ही, सर पे बांधे कफन बेधड़क ये चले, सर पे बांधे कफन बेधड़क ये चले। धन्यवाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और अपनी एक छोटी सी रचना, राखी का त्योहार आने वाला है और एक बहन की भावनाएं इन 4 पंक्तियों से व्यक्त करना स्वागत है स्वागत है। पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कितनी भी व्यस्तता हो जी। तुम ना हमको भुलाना, कितनी भी व्यस्तता हो तुम ना हमको भुलाना, जन्मों का ये बंधन है भैया इसको निभाना, यदि आना पाए बहना कभी ओ मेरे भैया, राखी पे आके तुम ही अपनी प्रीत निभाना, राखी पे आके बहुत खूब बहुत खूब बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अब हमारे मुख्य अतिथि यशपाल सिंह यश जी, उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी आपको थोड़ा सा। यशपाल जी का हम पुनः अभिनंदन करते हैं। यशपाल जी शुक्रिया। के कई संग्रह आ चुके हैं। मंजर गवाह है, 2016 में इनका एक संग्रह आया। आँखें देखी, हिंदी गीता काव्य एक पुस्तक है इनकी, जिसमें गीता के सभी श्लोकों का सरल हिंदी दोहों के रूप में प्रस्तुत किया गया है और 2 काव्य संग्रह इनके प्रकाशाधीन है। इनकी विज्ञान कविताओं को विशेष मान्यता मिली है, ये बताना चाहूंगी। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2019 में और 2020 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह में विज्ञान कवि सम्मेलन में इन्होंने काव्य पाठ किया है। दूरदर्शन आकाशवाणी से इनका कविताओं का रचना पाठ होता रहता है। बहुत सारे सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए, इतने प्रतिभावान कवि रचनाकार हमारे बीच में उपस्थित हैं। यशपाल सिंह जी, स्वागत आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत है आपका। स्वागत स्वागत। सभी को मैं प्रणाम करता हूं दिल से। और सुषमा जी, आपको तो बधाई देना क्या, बधाई एक्चुअली बड़ी छोटी चीज है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को 8-9 साल लगातार हर हफ्ते हर महीने करता रहे तो वो मतलब अपने आप में एक इतनी बड़ी चीज हो जाती है। वो बहुत कुछ आपके चरित्र को और आपके सब कुछ
जो भी आपका व्यक्तित्व है उसके बारे में बहुत कुछ बयान करता है। और जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, मैं तो अभी रिसेंटली आपसे 2-4 महीने पहले परिचय हुआ और बहुत आत्मीयता हमारी डेवलप हुई। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने आज इस सम्मान के काबिल समझा। और पहले भी आ चुका हूँ इस गोष्ठी में, लेकिन चलिए आज का दिन विशेष बना दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सभी को जिन्होंने भी रचनाएं पढ़ी हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बड़ी सुंदर, मेरा सौभाग्य है कि सबको सुनने का आपको इतना अच्छा नमस्कार। जी प्रमीला जी। एक बार पुनः आपको नमस्कार। जी जी नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार प्रमीला जी। अभी प्रमीला जी ने जो पढ़ा था वो बड़ा अच्छा, और एक कई बार ऐसे आपको प्रसंग मिल जाते हैं तो वो भी 4 लाइनें में रखूंगा, लेकिन मैं 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, मैं इनको एक तरह से जिम्मेदारी के पर्व समझता हूँ। अभी देश तो हमारे हवाले कर दिया उन्होंने, कह के कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक गजल की 4-6 लाइनें आपके सामने रखता हूं। स्वागत है आपका। कि देश से पहले बड़ी शिकायतें रहती हैं आमतौर पर। कोई कहता है अभी आजादी अधूरी है, कोई कहता है अभी आजादी मिली नहीं है। वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, कोई भी व्यवस्था पूरी तरह एकदम फर्स्ट क्लास नहीं हो सकती, और वी आर ए यंग डेमोक्रेसी स्टिल। तो देश से पहले मोहब्बत सबको हो, देश से पहले मोहब्बत सबको हो, और बाद उसके फिर शिकायत हो तो हो। बाद उसके फिर शिकायत हो तो हो, और अपनी मिट्टी से वफादारी रहे, अपनी मिट्टी से वफादारी रहे, जाति मजहब से बगावत हो तो हो। अपनी मिट्टी से वफादारी रहे, जाति मजहब से बगावत हो तो हो, और देश की रक्षा के मसलों पर न हो, और बातों पर सियासत हो तो हो, और बातों पर सियासत हो तो हो। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। अभी जो प्रमिला जी ने कहा था कुछ वैसा ही मैंने देखा, और ये काफी सालों पुरानी बात हो गई, लेकिन ये लाइनें अब लिखी। मैंने देखा एक भिखारी जो है वो सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा है, और उसका कटोरा रखा है जिसमें लोग पैसे डाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसने 15 अगस्त का दिन था, उसने दूसरी तरफ तिरंगा झंडा भी लगाया हुआ है। तो ये 4 लाइनें बनी उनके लिए कि शांति इबादत के परिसर में, शांति इबादत के परिसर में पैदा होता दंगा देखा, शांति इबादत के परिसर में पैदा होता दंगा देखा, राष्ट्र भक्त मतदाताओं को लालच के वश नंगा देखा। आज मगर जो देखा मुझको आज मगर जो देखा मुझको एक नया विश्वास दे गया, एक हाथ में भीख पात्रता, दूजे हाथ तिरंगा देखा, एक हाथ में भीख पात्रता। तो ऐसे अभी जब इस समाज के इस वर्ग ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है देश से, तो हमारे लिए तो उम्मीद बनाए रखने के बहुत कारण हैं। कमियां लाख हजार हम ढूंढते रहें, लेकिन अगर चाहें तो उम्मीदों के बहुत कारण हैं। तो जैसा मैंने कहा एक जिम्मेदारी, और हम जो हैं आमतौर पे नेचुरली ये मौका भी होता है 15 अगस्त का कि देश के जो शहीद हैं और देश के जो सैनिक हैं उनके प्रति हम नमन करें और श्रद्धा से अपना सर झुकाएं। लेकिन मैं बात वही करता हूं कि हमारी जिम्मेदारी की, तो मैं कई बार सोचता हूं कि हम उनसे तो बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन ये जो आखिर देश के सैनिक हैं जो सर्दी गर्मी बरसात में बॉर्डर के ऊपर कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, उनकी देश के लोगों से क्या अपेक्षाएं करती हैं। हम तो उनसे अपेक्षाएं करते हैं, लेकिन वो हमसे क्या अपेक्षाएं करते हैं। ये जो मेरी रचना है ये उनकी अपेक्षाओं की बात करती है। स्वागत है कि तुमने सौंपा है मुझे देश की सीमाओं को, तुमने सौंपा है मुझे देश की सीमाओं को रखना महफूज मेरी बहन और माताओं को। अपने परिवारों को पीछे छोड़ के जाते हैं ये बच्चे, और नेचुरली वो भी कंसर्न होते होंगे।
तो रखना महफूज मेरी बहन और माताओं को। और यहाँ हिंदू न मुस्लिम सिख न ईसाई है, जो भी वर्दी में है वो देश का सिपाही, जो भी वर्दी में है वो देश का सिपाही है। और देश में जब कहीं दंगा फसाद होता है, दिल सिपाही का बहुत जार जार रोता है, दिल सिपाही का बहुत जार जार रोता है। और बहन जब कोई मदद की गुहार करती है, क्या बताएं यहाँ सीनों पे क्या गुजरती है, क्या बताएं यहाँ सीनों पे क्या गुजरती है। और खबर जब भ्रष्ट आचरण की कोई आती है, ये ठंडी रात यहाँ और भी सताती है। सोचो कोरोना टाइम्स में जिस तरह का व्यवहार रहा है काफी समाज में ऐसे वर्गों का, तो देश का सैनिक क्या सोचता होगा हमारे बारे में कि यार हम यहाँ क्या कर रहे हैं और वो वहां क्या कर रहे हैं। तो खबर जब भ्रष्ट आचरण की कोई आती है, ये काली ये ठंडी रात यहाँ और भी सताती है। और है ये चट्टान से मजबूत इरादा अपना, है चट्टान से मजबूत इरादा अपना, नहीं तोड़ेंगे किया देश से वादा अपना। देश की अस्मिता पर वार ना होने देंगे, जान दे देंगे सरहद पार ना होने देंगे। मगर क्या देश सिर्फ सरहदों को कहते हैं? क्या बात है, क्या बात मगर है। क्या देश, धन्यवाद धन्यवाद बहुत, मगर क्या देश सिर्फ सरहदों को कहते हैं? अरे देश तो वो है जहां लोग मेरे रहते हैं। वाह वाह। मेरे देश के लोगों, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमिला जी। मेरे देश के लोगों, मेरे चाहने वालों, फौज पर इतना अधिक प्यार लुटाने वालों, देश का सारा कारोबार चलाने वालों और इस देश की सरकार चलाने वालों, चाहते हो अगर ये हौसला टूटे ना कभी। मेरे देश की सरकार चलाने वालों, देश का सारा कारोबार चलाने वालों, चाहते हो अगर ये हौसला टूटे ना कभी, जान जाए तिरंगा हाथ से छूटे ना कभी, तो फिर एक वायदा तुमको भी निभाना होगा। चाहते हो अगर ये हौसला टूटे ना कभी, जान जाए तिरंगा हाथ से छूटे ना कभी, तो फिर एक वायदा तुमको भी निभाना होगा। नेक नीयत से मेरा मुल्क चलाना होगा, नेक नीयत से मेरा मुल्क चलाना होगा, नेक नीयत से मेरा मुल्क चलाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने इतने अच्छे से सुना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब जी। अभी और जी चाहेंगे यश जी आप? नहीं बस सुषमा जी हो गया अभी। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार, बहुत खूबसूरत, आपको नमस्कार कर रहे हैं जी, बहुत बहुत सभी आभार। को और देखिए इससे पहले हरबंस सिंह जी को, खत्म हो जाए, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अनिल जी, नमस्कार, भारती जी, डॉक्टर दलाल जी, प्रशांत जी, और जो हमारे बीच नहीं है इस समय से जुड़े हुए साहिल जी, झांझर जी, और सबसे बड़ा आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगी सौवी गोष्ठी पे सुरेश बिंदल जी का, कि उन्होंने हमारी इतनी सहायता की कि हमारी आज यहाँ तक पहुंच पाई है। जो भी लोग, जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले पाई हूँ, उनको भी अपनी इसमें चाहती हूँ, मुझे क्षमा करिएगा, एकदम सारे नाम याद नहीं आते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इस सौवी गोष्ठी के लिए। जी आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सबको सभी को प्रणाम, बहुत बहुत बधाई। छोटों को आशीष। सबसे ज्यादा आभार सुषमा जी का, जो लगातार अपने प्रयास से इस गोष्ठी को चलाई जा रही है। असली सूत्रधार तो आप ही हैं। सच बता रही हूँ, मैं बहुत मन से कह रही हूँ ये बात कि ये गोष्ठी आपकी है और आप ही लोगों की वजह से यहाँ तक पहुंचे। आप लोगों के सपोर्ट, नहीं बिल्कुल, सब लोगों का बहुत बिल्कुल सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। और हम चलिए सुषमा जी, थैंक यू सर। ओके, सुषमा को बहुत बहुत आशीष रखते हैं जी। नमस्कार, सभी को फिर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार।